मैं बिहार की बात करना चाह रही हूँ। सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ के ट्रैक पर भी काम कर रहे हैं। अपराधियों से लेकर करप्शन करने वालों के खिलाफ बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अफसरों के साथ मिलकर सरकारी टेंडर में हेरफेर का घोटाला उजागर किया। टेंडर में घोटालों के जरिए करोड़ों की काली कमाई करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। अब तक हुई जांच के मुताबिक ऋषु रंजन सिन्हा अफसरों के साथ मिली भगत करके सरकारी टेंडर को मैनेज करता था। जिससे टेंडर दिलाता था उससे 9% का कमीशन खाता था। इसमें से 5% हिस्सा अधिकारियों को था। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पटना के मीठापुर इलाके में ऋषु रंजन के घर पर रेड डाली। 2 करोड़ रुपए का सोना, ज्वेलरी, भारी मात्रा में कैश सब बरामद किया। करप्शन के जरिए काली कमाई करने वालों पर सरकार की नजर है। सम्राट चौधरी ने 2 टूक कहा है, अगर सही तरीके से पैसे कमाने हैं तो बिहार में बहुत अवसर है, सरकार मदद करेगी। अगर भ्रष्टाचार से कमाना है, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की तो फिर सीधा बेउर जेल। जो शॉर्टकट अपनाता है उसको बेउर जेल ही जाना पड़ता है। और रोज आप लोग देखते होंगे जो अचानक अमीर बनना चाहता है, रोज अल्टरनेट डे आपको पेपर में मिलता होगा, उसके घर पर छापा पड़ रहा है। और आगे भी मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेउर जेल का ही गेट खुला रहेगा। क्योंकि हमारे लिए ना भ्रष्टाचार, ना अपराधियों का संरक्षण, और अपराधी को तो आपने देखा है कि सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार की पुलिस ने एक अभियान चलाया। और हमारे लिए कोई जाति धर्म नहीं है। कई लोग इसकी चर्चा करते हैं, उनको करने दीजिए। जाति से बाहर आना होगा, जमात के लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और बिहार की चिंता करनी होगी। अपराधी किसी भी जात का हो, वो अपराध करेगा तो उसको 48 घंटे में बिहार की पुलिस उसको जवाब देने का काम करेगी। साथ ये जो बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी, ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने गुंडागर्दी की, किसी ने भ्रष्टाचार किया, तो जैसे उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलट जाती हैं, यहाँ भी पलट जाएंगी। देखिए, गाड़ियां पलटेंगी नहीं पलटेंगी, आप किस भाषा में इसको समझना चाहती हैं मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार को अगर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है और बिहार में इन्वेस्टमेंट होना है और बिहार में नौकरी, और खास करके आप देखिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा युवा वोटर्स बिहार में हैं। अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं ठीक होगी, अगर बिहार में करप्शन पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तो बिहार फिर वही बिहार रहेगा जो वर्षों से रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर एक नया नेतृत्व है, और ये मैं आपको ये भी बिल्कुल तय माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ बिहार में सरकार पहली बार उन्होंने अपने दम पे बनाया है, तो वैसे स्थिति में बिहार में जब तक ये सकारात्मक बदलाव नहीं होंगे तब तक बिहार में वो भरोसा, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार में भरोसा पैदा करना है, वो नहीं हो पाएगा, वो इकोसिस्टम नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों बात करनी होगी। एक तरफ तो फैसिलिटेटिव होना पड़ेगा, नई चीजों को लाना पड़ेगा। आप देखिए अखबारों में आजकल एड्स भी आ रहे हैं कि कौन कितना निवेश करता है, निवेश करने से कितना किसको छूट मिलेगी, कितना क्या राहत मिलेगा। और दूसरी तरफ जो ये विधि व्यवस्था है, इसको भी, और मैं कहता हूँ सरकार होती किस लिए है, सरकारों की आवश्यकता क्या है? सरकारों की आवश्यकता इसी विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, ताकि जनता का ट्रस्ट वहां पर बढ़े, ताकि इन्वेस्टर का वहां ट्रस्ट बढ़े। और अगर बिहार में ये हो गया तो मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और मुझे लगता है कि चौधरी साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और उसी दिशा में बढ़